सुरेंद्र राजपूत, पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर था, वो शायद शुरू में मुझसे भी गलती हुई। चलिए आगे चलिए। हाँ सुरेंद्र भाई बोलिए। कोई बात नहीं, पटना हाईकोर्ट का था। अगर हम चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अगर कोई बात है, हमने कोई भी उस एआई के जनरेटेड वीडियो में गलत बात नहीं कही। और निश्चित तौर पर ये जो मैंने आज आपको वीडियो दिखाया जिसमें महिषासुर नाम के राक्षस हैं, हम तीन क्या नाम राहुल गांधी जी को और तेजस्वी जी को और क्या नाम राहुल जी को और अखिलेश जी को बनाया है, उसको लेकर के जिस तरीके की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो हिंद सेना से या भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए, क्या उसको भी हटाएंगे क्या? सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं, दो चेहरे। और जी, और दूसरी बात नहीं, आप लोगों की तो आदत है, यही तो करते हैं आप। आज की डेट में कोर्ट जाइए, कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट गए हैं तभी तो आपकी सांस में सांस नहीं आ रही है ना। बिहार में जो एसआईआर चल रही है, कल कोर्ट ने कहा है कि अगर 1% भी और गड़बड़ दिखाई दी तो पूरी एसआईआर रद्द कर देंगे। पसीने आए हुए हैं आप लोगों को ऊपर से नीचे तक। 18 लाख वोटों में आप फंसे हुए हैं। 100 साल से ऊपर के लोगों को फॉर्म 6 दिलवा करके आप कर रहे हैं। 100 लोगों ने तो कल ये कह दिया है, तो हिंद सेना साहब कहा कि साहब हमारे हम तो विदेशी नागरिक हैं, हमारे वोटर हटा लीजिए। और जिस समय आपने कहा था कि यहां पर विदेशी घुसपैठियों के वोट हैं, आज की डेट में तो कहीं कोई घुसपैठिया दिखाई नहीं दे रहा इस वोटर लिस्ट में। तो सच बात यह है कि मरे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो उनके रिश्तेदार मरे हुए भी हैं, जिंदा हो जा रहे हैं। लेकिन नल नील कोल भील गरीब के बच्चे जो हैं वो आज की डेट में जिंदा भी हैं, तो वो वोटर लिस्ट में मरे हुए हो जा रहे हैं। हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को। रोजगार एक बड़ी समस्या है। अगर कुर्सी से उनको हटाना है तो ये गद्दी छोड़ने के लिए वो हरा के उनको हटाइए ना। गद्दी छोड़ कहने से क्या होगा? अभी चुनाव हुआ है 2024 में। अरे बहुत बढ़िया आपने बात कही मानक भाई। कहते हैं ना कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। अभी अमिताभ जी ने ही कहा कि 48%, ये 48 के 48% अमिताभ जी जो सत्ता को बदलना चाहते हैं, कोई प्रशांत किशोर के पास नहीं जाएगा। जिनको रोजगार चाहिए वो तेजस्वी जी के पास और कांग्रेस के पास आएंगे। और जिनको रोजगार नहीं चाहिए, जिनको तो रोजगार नहीं चाहिए, वो सीधे सीधे नीतीश कुमार और मोदी जी के जुमलों में फंसेंगे जाकर। यहाँ आज की डेट में झूठ और सच की लड़ाई है, सच जीतेगा। एसआईआर की प्रक्रिया अब रुकने वाली नहीं है, पूरे देश में होगी। जहां जहां अवैध वोटर्स हैं उनकी पहचान होगी। कांग्रेस पार्टी को जवाब मैंने नहीं, इनके ही नेता रजन्ना ने, शेड्यूल्ड ट्राइब के नेता रजन्ना ने दे दिया है। कोर्ट ने पूछा इनसे, शांत रहिए, बोलने दीजिए मुझे। कोर्ट ने इनसे पूछा कि आखिर आपके बीएलएस क्या कर रहे थे? अगर आपके बीएलएस सक्रिय होते तो 5 दिन का काम था। ये जो 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया था, 5 दिन का काम था। वो सारे वेरिफिकेशन आप लोग कर लेते, लेकिन आपके बीएलएस भी जो थे केवल। साहब आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आप लोग इसका मतलब मान रहे हैं ना कि आप 65 लाख की बेईमानी कर रहे थे, हम लोग रोक नहीं पाए। यही कह रहे हैं ना कि 65 लाख हम बेईमानी कर रहे थे, आप लोगों ने पकड़ा नहीं। यही तो कह रहे हैं ना। बीएलएस लोगों को भ्रमित कर रहे थे। अगर मानक भाई पूछ लीजिए इनसे, यही कह रहे हैं ना। मदद कर रहे होते लोगों को, तो ये 65 लाख लोगों का वेरिफिकेशन 5 दिन के अंदर हो जाता। ये मैंने नहीं, कोर्ट ने आपको। ओके, जयंत जिज्ञासु, जयंत जिज्ञासु।